आज के हमारे वीडियो में दार्जिलिंग के चाय बागानों के कुछ तथ्यों के बारे में चर्चा करने वाले हैं और उसी बीच हाइक करने वाले हैं टुवर्ड्स रिसीहाट टी एस्टेट। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा दार्जिलिंग के सुंदर चाय बागानों के नज़ारे, उसी के साथ में कुछ छोटी छोटी सी गाँव। तो फिर चलिए शुरू करें आज का हमारा वीडियो। आज मौसम बिल्कुल सुहाना है और मेरे साथ में है मेरा वाइफ हाइक करने के लिए। सो हेलो कह दीजिए, थोड़ा साइड पे आइए। सो हम दोनों हाइक करने वाले हैं टुवर्ड्स रिसीहाट। सो उसके लिए सबसे पहले हम पहुंचे हैं दार्जिलिंग घूम, उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे भंजांग। सो वहां से लेने वाले हैं पहले हम लोग तकरीबन 45 मिनट के लिए टैक्सी। सो उसके बाद हम लोग हाइक शुरू होने वाला है रिसीहाट फाटक टू रिसीहाट टी गार्डन। अभी हम लोग हैं घूम भंजांग पे। सो यहाँ से there is two way. This way goes to the Sukhia and that way goes to the Rishihat. So we are heading to that way. फिलहाल जो सड़क आप देख रहे हो, ये सड़क दार्जिलिंग के पुराने सड़कों में गिनी जाते हैं। सामने हम देख सकते थे लाल गोदाम। अगर लाल गोदाम का इतिहास खगोला जाए तो बड़े बूढ़ों से पता लगता है कि इस जगह पर चाय के लिए पैकिंग करने का बॉक्स यहीं पर स्टॉक हुआ करता था, पर अभी के समय इस जगह का इस्तेमाल कुछ और ही उपयोग के लिए किया जाता है। ऐसे ही ढेर सारी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए यहाँ पर कुछ देर बैठे और आज का हमारा फाइनल डेस्टिनेशन को हम लोग दूर से देखने लगे। यहाँ से दिखने वाले सुंदर पहाड़ों का नज़ारों का आनंद ले ही रहे थे, उसी समय पहुँचा अब हमारा टैक्सी हल्का खचाखच था। इसी खचाखच भरे टैक्सी से अब हम आगे बढ़ने लगे। चारों ओर जंगलों से ढका हुआ और सड़क उबड़ खाबड़। इस उबड़ खाबड़ रास्ते को पार करते हुए अब हम पहुंचे दार्जिलिंग हिमा फॉल्स, जो अपने साथ ढेर सारी इतिहास और पुरानी यादें समेटे हुए सीना ताने खड़ा है इस जंगलों के बीचों बीच। दार्जिलिंग पे कुछ महीने आगे भारी बारिश होने की वजह से यहाँ की सड़कें ढह गई थी, पर इन सड़कों की मरम्मती तीव्र गति पे आगे बढ़ रही थी। यहाँ की सड़कों की स्थिति जोखिमपूर्ण थी, पर आने वाले दिनों में इन सड़कों की जोखिमपूर्ण स्थिति सटीक होंगे, यही भरोसे के साथ में हम लोग भी बढ़े आगे अपनी मंजिल की ओर। अब हमारा गाड़ी का सफर यहीं खत्म होता है और अब शुरू होने वाला था हाइक। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, दिस इज रिसीहाट टी एस्टेट। फाइनली हम लोग ये बम्पी रोड पार करके आ चुके हैं रिसीहाट फाटक। सो यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं नीचे ये रास्ता। सो अब होगा हमारा हाइक स्टार्ट। बीच अकेले चल रही है दीदी। अब हमारा हाइक का सबसे पहले स्टार्ट होता है ये डीप फॉरेस्ट से। सो यहाँ है डीप फॉरेस्ट, यही डीप फॉरेस्ट और ये कुछ कच्ची रोड होके अब हम लोग सबसे पहले पहुँचने वाले हैं एक छोटा सा गांव जिसे कहता है खासमहल। सो खासमहल का एक्चुअल मीनिंग है बस्ती एरिया जो भी है। सो उसके बाद हम लोग अलग एरिया पहुँचेंगे, उसे कहता है रिसीहाट टी एस्टेट, जो पड़ता है रिसीहाट पे, और वो होने वाला है आपका टी एस्टेट। सो वहाँ पर एक्चुअली हमारा रिलेटिव्स है, तो हमारा रिलेटिव्स के पास आज हम जा रहे हैं। उसी के साथ में हर रोज़ हम लोग गाड़ी पे ट्रैवल करते हैं, तो गाड़ी पे ट्रैवल करने से बेहतर होगा कि हम लोग हाइक करें। हाइक करने से हमारा शरीर और हेल्थ को भी अच्छा बेनिफिट होगा। तो आप लोग को भी बेटर सजेस्ट करेंगे, अगर आप हिल्स पे हो तो प्लीज़ विज़िट, हाइक करो। पैदल चल के आप लोग बहुत सारी चीज़ें करीब से देख पाते हो। तो ऐसा ही है हमारा जंगल का रास्ता तकरीबन खलास ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉरेस्ट का क्वार्टर है और यहाँ से शुरू होता है अब हमारा खासमहल विलेज। तो चलिए देखते हैं हमारा खासमहल विलेज। पैदल चलते हुए घने जंगलों के रास्तों को पार करते हुए अब हम पहुँचते हैं इस सुंदर सी विलेज जिसे कहा जाता है खासमहल। इस गांव पर पहुंचने पर हमें दिखाई देती है छोटी छोटी सी घर और कुछ गेंदे का फूल जो लगे हुए थे सड़क के किनारे। आज से तकरीबन 15 साल आगे रिसीहाट के लोग दार्जिलिंग टाउन पहुंचने के लिए इसी रास्ते को इस्तेमाल किया करते थे, परंतु अभी के समय यहाँ से दार्जिलिंग टाउन पहुँचने के लिए दूसरा विकल्प भाया रॉक गार्डन होके ही दार्जिलिंग पहुँचने में इस्तेमाल किया करते हैं, क्योंकि उस रास्ते से दार्जिलिंग टाउन पहुँचने को कम समय पड़ता है।
अब बातें करें खासमहल बस्ती का। खासमहल एक बस्ती इलाका होने की वजह से यहाँ पर कुछ होम स्टेज का बंदोबस्त भी देख सकते हैं जो सुविधा उपलब्ध करवाती है टूरिस्टों को। परंतु अगर बात किया जाए ऋषिहाट का, ऋषिहाट एक टी स्टेट होने की वजह से वहाँ पर किसी किस्म का भी होम स्टे का सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। डाउनहिल हाइक करते हुए अब हम पहुंचते हैं ऋषिहाट टी गार्डन। अब ऋषिहाट एंटर होते होते सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं ये छोटे से गांव, जिसका पुराना नाम सिरिंग बगान से भी जाना जाता है। अगर हम इस जगह को, इस गांव को पुराने समय से तुलना करें तो अभी के समय बहुत ही फर्क आ चुका था, क्योंकि हम लोग ये रास्ते होके तकरीबन 15 से 20 साल के बाद चल रहे थे। अगर फर्क की बात किया जाए तो पिछले समय इस जगह पर छोटी छोटी सी घर थे, पर अभी यहाँ पर बड़ी बड़ी मकानें बन चुकी है और पॉपुलेशन की घनत्व भी बढ़ चुकी है। इस गांव के साफ सफाई के बारे में तो क्या ही कहने, ऑलमोस्ट 0 प्लास्टिक हम लोग इस गांव पे देख सकते थे। उसी के साथ सड़क के किनारे लगे हुए रंग बिरंगे फूल जो गांव की सुंदरता को बढ़ाने में और भी मदद कर रही थी। ओके, फाइनली अब थक चुके हैं, सो इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक। कुछ खा लेते हैं। चलो दोस्तों, आज के खाने में है हम लोग शाफाले। सो दिस इज कॉल्ड शाफाले, और खाने में बैठी है मैडम लोग और हम भी है। यस, बहुत ही गर्म और फ्रेश अभी अभी बन रहा था। इट वाज वेरी लकी वी आर। त्यहाँनिर छ नि यो। तो फाइनली हम लोग जस्ट अराइव्ड हुए हैं ऋषिहाट टी गार्डन। सो मेरे पीछे आप देख सकते हो ये है ऋषिहाट टी फैक्ट्री। सो अब जिस चीज़ का वेट कर रहे थे टी गार्डन देखने का, सो अब हम लोग देखेंगे टी गार्डन। सो लेट्स गो टू द टी गार्डन। उसके आगे हम लोग कुछ खाने पीने को बंदोबस्त कर रहे हैं। सो अभी पेट भरा नहीं है, सो लेट्स ईट समथिंग। सो यहाँ पर ऋषिहाट टी गार्डन दार्जिलिंग शहर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऋषिहाट का नाम का अर्थ होता है साधु संतों का घर। इसकी ऊंचाई लगभग 2500 से 4800 फीट 760 1400 मीटर तक है। यही इसे प्रीमियम चाय उत्पादन के लिए परफेक्ट बनाता है। अब यहाँ के चाय उत्पादन की क्वालिटी की बात किया जाए तो इस बागान से लगभग 256 हेक्टेयर क्षेत्र में चाय की खेती होती है। हर साल 180 टन से ज्यादा चाय का उत्पादन होता है इस जगह से, वह भी पूरी तरह जैविक तरीके से। यहाँ पर ब्लैक टी, ग्रीन टी, उलोंग टी, हैंड रोल टी, सिल्वर टिप्स जैसे कई प्रीमियम टी वैरायटी तैयार की जाती है। यहाँ पर सेकंड फ्लश चाय खास तौर पर प्रसिद्ध है, जिसमें दार्जिलिंग का क्लासिक मस्क टेल स्वाद मिलता है। अब इस जगह की पर्यावरण, प्राकृतिक सौंदर्य और भूभाग की चर्चा किया जाए तो ऋषिहाट बहुत ढलानदार पहाड़ी ढलानों पर बसा है, जहाँ मिट्टी बेहद उपजाऊ है। चारों ओर से ढकी हुई छोटी छोटी झरने, नदियाँ और छोटे जंगल इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं। यहाँ के लोग चाय के अलावा संतरा, इलायची, सब्जियां भी उगाते हैं, ज्यादातर सब कुछ ऑर्गेनिक तरीके से। इस टी गार्डन का प्रबंधन जयश्री टी एंड इंडस्ट्री द्वारा किया जाता है। पहले अलग होने वाला लीजा हिल टी एस्टेट अब ऋषिहाट का ही एक बड़ा हिस्सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र की आबादी लगभग 1651 थी, जो एक छोटा, शांत और मेहनती समुदाय पे पड़ता है। ऐसे ही हम लोग चाय बागानों का आनंद लेते हुए अब घर पहुंचने वाले हैं और ये वीडियो का अंत भी आ चुका है। आई होप ये वीडियो देख के आपको मज़ा ही आया होगा, बहुत ही आनंद लिए होंगे। इतनी सुंदर जगह का व्यू, आंखों के सामने नज़ारे, सामने हम देख सकते हैं दार्जिलिंग टाउन। सो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि इसी तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हो और Facebook पे फॉलो कर सकते हो। साथ ही Instagram पे भी हमारा पेज है, वहाँ पे भी एडवेंचर्स दार्जिलिंग
करके सर्च करके फॉलो कर सकते हो। वेल आज का वीडियो इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बंदियो। इन दोनों का शक्ल है छुपा हुआ।